आफ्टर द सिलेक्शन स्टूडेंट के माइंड में एक ही डाउट होता है कि व्हाट इज द क्रूशियल डेट, कि क्रूशियल डेट आखिरकार है क्या। क्रूशियल डेट वो डेट है जिस डेट से पहले आपका अपना SC ST OBC EWS PWS जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए टू गेट द बेनिफिट ऑफ द फ्री कंसेशंस, एज रिलैक्सेशन एंड द रिजर्वेशन। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट को ही क्रूशियल डेट कहते हैं। 2/9/2022 इस बार की क्रूशियल डेट थी। तो जिन SC ST एस्पिरेंट का स्टेट का सर्टिफिकेट इस डेट से पहले बना है वो एक सेफ साइड पे है। बट अगर आपके पास इस डेट से पहले सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसे बनवा लीजिए फॉर द मोर सेफर साइड के लिए। और इसे बनवाने के लिए आप इसकी SSC की ऑफिशियल साइट से इसका परफॉर्मा भी डाउनलोड कर सकते हैं। परफॉर्मा डाउनलोड करने के लिए गूगल क्रोम को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद इसके सर्च बार पे लिखिए SSC का सर्टिफिकेट परफॉर्मा और क्लिक कर दीजिए। इसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा तो आपको सर्टिफिकेट फॉर्मेट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ सर्टिफिकेट दिख जाएंगे, SC ST OBC सर्टिफिकेट। तो हमें SC ST सर्टिफिकेट है उस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह से फॉर्म निकल जाएगा। ये फॉर्म 2 पेजेस का है, वैसे मोस्टली हमको एक ही पेज में चाहिए होता है इसलिए मैंने एक पेज में कन्वर्ट कर दिया था। ये रहा वो एक पेज में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया था। अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसके बाद फॉर्म फिल कैसे करें, तो सबसे पहले इसमें लिखा होगा यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद अपने पिता का नाम लिखना है और उसके बाद आपको अपने विलेज या टाउन जहाँ पर आप रहते हैं उसे इस कॉलम में भर देना है। उसके बाद अपनी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है उस तरह से भर देना है। उसके बाद अपना कौन सा स्टेट है वहाँ पर भर देना है और आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं वो लिख देना है। ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिए गए हैं, इसी के बेस पर आपका सर्टिफिकेट तैयार होता है। इसे कुछ भी न करिए, इसे ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद हम चलते हैं कॉलम नंबर 2 पे। कॉलम 2 में लिखा गया है कि एप्लीकेशन इन केस ऑफ SC ST पर्सन हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द वन स्टेट टू द अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अगर आप यहाँ पे किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माइग्रेट हुए हैं तभी आप इस कॉलम को फिलअप करें और आपके पास उसको फिलअप करने के बाद आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। अगर आप किसी भी स्टेट में या कहीं पे भी माइग्रेट नहीं हुए हैं तो आपको इस फॉर्म को भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस कॉलम को खाली छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम कॉलम 3 पर आते हैं। कॉलम 3 पे ये आपके पास थोड़ा सा स्पेस दिया गया, कंजस्टेड है, इसलिए आपके पास यहाँ जो मैंने सर्कल लगाया वहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद अपना विलेज लिख दीजिएगा। उसके बाद हमको ये जो डिस्ट्रिक्ट लिखा गया है थोड़ा सा स्पेस नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना पड़ेगा जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपको अपना स्टेट लिखना पड़ेगा और अपना प्लेस लिखना पड़ेगा। डेट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डेट और प्लेस लिखना पड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोग भूल जाते हैं इसलिए। कौन कौन सी अथॉरिटी इसे इशू कर सकती है, इसमें भी बहुत डाउट होता है, जो आपका क्लियर हो जाएगा आज। लिस्ट ऑफ द एम्पावर टू इशू द कास्ट सर्टिफिकेट। डिफरेंट अथॉरिटी है जो इसे इशू कर सकती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए तहसीलदार, तहसीलदार से नीचे की रैंक नहीं होनी चाहिए। सब डिविजनल ऑफिसर, अपने एरिया का कोई भी STO हो सकता है जो इसे अप्रूव कर सकता है। इसके साथ आपको अपना स्टेट कार्ड सर्टिफिकेट की कॉपी, आधार कार्ड की एक कॉपी अटैच करनी है और इसे ऑफिशियल को सबमिट कर देना है। अगर अथॉरिटी वहाँ पर होगी तो ये सर्टिफिकेट आपका एक दिन में बन जाएगा, जैसे मेरे दोस्त का एक ही दिन में बन गया था ये सर्टिफिकेट। तो ये है वो सर्टिफिकेट जो मेरे फ्रेंड ने एक दिन में बनाया था। अब प्राइवेसी के कारण इसकी डिटेल को मैंने हाइड कर दिया है। फिर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या भरा है इसमें। यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम लिखा था, उसके बाद अपने पिता का नाम, उसके बाद गाँव का नाम, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, किस स्टेट से बिलोंग करता है और अपनी कास्ट के बारे में लिख दिया था। और उसके बाद ये सारे अपने अमेंडमेंट इसको मैंने ऐसे रहने दिया था। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि कॉलम 2 को केवल वही लोग भरें जो कि माइग्रेटेड होंगे फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अगर आप माइग्रेटेड नहीं है तो इसे भरने की ज़रूरत नहीं है और ऑफिशियल अपने आप यहाँ पे लिख देंगे कि ये माइग्रेटेड पर्सन नहीं है, इसलिए ये काम ऑफिशियल का के पास होता है। और कॉलम 3 में
जब आप देखेंगे तो कॉलम 3 में जहाँ पे टिक लगा है वहीं पे आपके नाम भरना पड़ेगा अपना, और यहाँ पे विलेज भरना पड़ेगी आपके पास, और उसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को लिखना पड़ेगा जो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट है। उसने इसे इशू एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से करवाया हुआ है और उसी की स्टैंप भी आपके पास यहाँ पे लगवाई गई है, जो कि स्टैंप बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, और इसे साइन भी उसी के द्वारा करवाया गया है।